किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरसों की उन्नत खेती। सरसों एक ऐसी फसल है कम लागत पर, कम पानी में और कम अवधि में तैयार होने वाली क्रॉप है। तो सरसों की आप खेती कर रहे हैं तो उपज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? ग्रोथ बढ़वार के लिए, उन्नत पैदावार के लिए संतुलित पोषक तत्व युक्त खादें, बेस्ट खादें और दवाइयाँ, सही समय बुआई, सिंचाई, कटाई, खरपतवार कंट्रोल और सही समय पर उन पोषक तत्वों की पूर्ति करना जिनसे पैदावार में वृद्धि होती है। सरसों एक ऐसी फसल है इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है और तेल की मात्रा को बढ़ाने में सबसे अहम रोल सल्फर निभाती है। तो सल्फर के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम, इन पोषक तत्वों की सरसों की फसल पर अधिक आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी सरसों की फसल का जो तेल का परसेंटेज है 100 kg में यदि आप 35, 38 और 40 लीटर तक यदि तेल निकाल पा रहे हैं तो इसी मात्रा को आप कैसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? वे कौन से पोषक तत्व हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी जानकारी शेयर और साझा करने वाले, जैसे बेस्ट स्प्रे शेड्यूल, कौन सी दवाई स्प्रे करें ताकि तना गलन की समस्या आती है, मोला माहू जैसे एफिड्स के नाम से जाना जाता है, अलग अलग प्रकार की डिजीज बीमारियों को कंट्रोल भी कर सकें, और वे कौन सी खादें हैं जिनका प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा जोरदार हम फसल तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सरसों की उन्नत खेती। सरसों में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और हल्की भूमि पर भी सरसों अच्छी पैदावार दे जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही समय। तो रबी सीजन की तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल मानी जाती है और इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है और सल्फर आपूर्ति करेंगे इस पोषक तत्व की तो पैदावार में वृद्धि होने वाली है। इसका राइट टाइम 25 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। यानी अक्टूबर महीना सरसों बुआई के लिए, सोइंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में आप भारत के सभी राज्यों पर बुआई कर सकते हैं। वैसे मध्य भारत पर अर्ली अक्टूबर में सोइंग हो जाती है, उत्तर भारत में मध्य अक्टूबर में बुआई होती है। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर महीना 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपको बुआई कर देना चाहिए। कुछ किसान भाई लेट हो जाते हैं तो सरसों की लेट बुआई आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। कुछ ऐसी वैरायटी आती हैं जिनकी बुआई हम लेट कर सकते हैं, नवंबर अंत तक कर सकते हैं। तो उसकी हम एक न्यू वीडियो लाएंगे कि पछेती किस्में सरसों की कौन सी वैरायटी होती है। तो समय बुआई करने के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी है, आइए बात करते हैं। उन्नत किस्में। नंबर 1 पायोनियर की जो सबसे टॉप वैरायटी है 45S40। इसकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास तक जाती है और अक्टूबर लास्ट तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। नवंबर के लिए इस वैरायटी की बुआई ना करें, अक्टूबर लास्ट तक सबसे बेस्ट समय माना जाता है और 1 kg सीड्स की कीमत 1,500, कहीं 1100, कहीं 1000 रुपये तक की कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। दूसरे नंबर पर एडवांटा की 414 सरसों की वैरायटी, यह भी काफ़ी उन्नत और काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। 900 से 1000 रुपये के आसपास 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत है। इसके अलावा एक रिसर्च किस्म है जो कि राजस्थान के द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस वैरायटी को निकाला था, RTV 16 वैरायटी। यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और इसकी पैदावार भी अच्छी। रिसर्च में इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं है। चौथे स्थान पर राशि की 9922 वैरायटी को रखा है। इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। और 5वें स्थान पर श्रीराम की या तो 1666 लगा सकते हैं या फिर हाईवेज की 7044 जैसी किस्मों पर भी आप जा सकते हैं। बाकी पायोनियर की 45S40 या फिर 414 जैसी वैरायटी को आप लगा करके एक अधिकतम पैदावार इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। बस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, समय में बुआई कर दें अक्टूबर महीने पर बढ़िया खेत की तैयारी करके। कैसे खेत की तैयारी करना है? सबसे पहले तो अच्छे से 1 से 2 बार कल्टीवेटर से खेत की तैयारी कराना है, मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लेना है और जल निकास का प्रबंध हो। ऐसे खेत ना हो जहाँ जल भरा हो, अच्छे उत्तम जल निकास का प्रबंध वाले खेतों का आपको चुनाव करना चाहिए। अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लें और सरसों की खेती रेतीली भूमि, हल्की भूमि, दोमट भूमि पर, खासकर जो दोमट भूमि रहती है ऐसी सॉइल पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मानी जाती है और हैवी सॉइल पर भी आप सरसों को लगा सकते हैं। सरसों एक ऐसी फसल है, मौसम तापमान जब मध्यम तापमान हो, ठंडक के मौसम पर, तो आप एकदम सही समय माना जाता है बुआई करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट बेसल डोज। जब हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन से उर्वरक संतुलित मात्रा प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार अच्छी हो? देखिए, सरसों की फसल पर सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, वहीं सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीज, बोरॉन और कॉपर जैसे जो तत्व होते हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी तत्वों की पूर्ति करने के लिए और अच्छी पैदावार निकालने के लिए कुछ किसान भाई बिना DAP, बिना SSP में केवल यूरिया से भी सरसों तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जो आप 1 एकड़ से 5-7 कुंटल तक पैदावार निकाल पाते हैं, तो इसी उपज को 12 कुंटल, 14 कुंटल तक कैसे ले जा सकते हैं? इसके लिए पोषक तत्व काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो बुआई के समय SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, आपको लेना है 50 किलोग्राम से लेकर के 70 kg तक। 50 kg पर्याप्त होती है। SSP ही क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं, 4 से 5 पोषक तत्व हैं, जैसे SSP में सिंगल सुपर फॉस्फेट है, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरॉन जैसे तत्व मिल जाते हैं जो कि पैदावार को बढ़ाने में काफी रोल निभाते हैं। इसके साथ हम DAP ले रहे हैं 35 से 50 kg प्रति एकड़। अच्छी सॉइल है तो 35 kg में काम चल जाएगा और थोड़ा कम उपजाऊ भूमि है तो फिर गोबर की खाद यूज करना ही पड़ेगा या फिर DAP की मात्रा आप 35 की बजाय 50 kg प्रति एकड़ तक आप दर रख सकते हैं। इसके अलावा पोटास आपको लेना है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 30 kg। यह दानों के भराव में, वजन में, उपज बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करने वाली है। इसके साथ ही कभी कभी जड़ संबंधित बीमारी आती है, व्हाइट ग्राफ है, दीमक है, अलग अलग प्रकार की सुंडी का प्रकोप होता है
यदि होता है आपके क्षेत्र पर तो फ्यूरी, विकोटा या कोई भी दानेदार कीटनाशक 2 से 3 kg प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यदि जड़ संबंधित बीमारी आती है तो इसके लिए दानेदार कीटनाशक का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। इन सभी को 1 एकड़ में बुआई के समय आप प्रयोग कर सकते हैं। कितनी दूरी पर हमको सरसों की बुआई करनी चाहिए? तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको मेड़ बना करके, बेड बना करके आपको सरसों की बुआई करनी चाहिए। मेड़ विधि से सरसों की बुआई करनी चाहिए। इससे फुटा बच्चे आते हैं, ब्रांचेस अच्छे आते हैं, फैलाव में पौधा लेता है, तो आपको सीड से एक्स्ट्रा बढ़ा करके बुआई नहीं करनी है। मेड़ बना करके उचित डिस्टेंस पर आप बुआई करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। लाइन से लाइन की दूरी आप कम से कम 30 सेंटीमीटर के आसपास रखें। पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर के लगभग, और जो गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर सरसों की बुआई ना करें। 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़िया माना जाता है। तो इस प्रकार इस डिस्टेंस पर आप सरसों की खेती करेंगे तो उपज में अच्छी वृद्धि होगी और पौधा फैलाव में बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार आप सरसों की बुआई छिटका विधि की बजाय पंक्तिबद्ध तरीके से आप मशीनरी विधि से आप सरसों की बुआई करें। इसके साथ ही जो सिंचाई है सरसों की फसल पर, सरसों एक ऐसी फसल है कहीं कहीं पर तो बिना सिंचाई पर भी तैयार हो जाती है, लेकिन 1 से 2 सिंचाई आप करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो 2 सिंचाई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई कब करें? बुआई से 20 से 25 दिन की फसल होती है तो इस समय पहली सिंचाई आपको कर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फूल आते समय। यदि हम फूल आते समय सिंचाई करते हैं तो फूलों की संख्या अच्छी आएगी, दानों का भराव बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा खरपतवार कंट्रोल, तो आप चाहें तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, फिर मजदूरों से खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि बुआई के तुरंत बाद कौन सी खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती है तो पेंडामेथलिन 30% EC 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके बुआई के तुरंत बाद, अंकुरण से पहले बुआई के तुरंत बाद आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का जवाब नहीं होगा। इस प्रकार खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है स्प्रे शेड्यूल। सरसों की फसल पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेइंग शेड्यूल कि कौन कौन सी बीमारी, रोग, डिजीज का प्रकोप होता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुछ गिनी चुनी बीमारी आती है, जैसे माहू मोइला यानी एफिड्स का प्रकोप होता है। यह एक रस चूसक कीट है और पैदावार को, क्वालिटी को, उपज को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरी बीमारी है तना गलन की। आप देख सकते हैं यह तना गलन, यह भी भयानक बीमारी है और आप बहुत पास में बुआई करते हैं तो तना गलन की समस्या बढ़ती है। और बरसात हो गई या फिर फंगस है तो इसका प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। पाउडर मिल्ड्यू है, लीफ स्पॉट है, सुंडी, इल्ली, पत्ती धब्बा, झुलसा जैसी बीमारी आती है। तो इन सभी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए वन स्टॉप जो सॉल्यूशन है, पहला स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल होती है। फंगस, एफिड और इल्ली को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग के दिनों पर पहला स्प्रे हमको घरडा कंपनी की काइट 160 ml 2 साल्ट आप देख रहे हैं, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम के आसपास और बायोबीटा जो ग्रोथ बढ़वार में अच्छा काम करेगी 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें शाम टाइम। सेकंड स्प्रे फूल आने के बाद, फूल आने के समय में फूल आ चुके हों उसके बाद आप स्प्रे करें, क्योंकि उस समय कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो दूसरे स्प्रे पर फूल आने के बाद स्वाधीन फंगिसाइड आपको लेना है 35 से 40 ग्राम, सिमोडेस जिसमें 2 साल्ट हैं और यह रस चूसक कीटों को, इल्लियों को कंट्रोल करती है 24 ml आपको लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके मिक्स करके स्प्रे करें प्रति पंप। यह 2 स्प्रे से काम चल जाएगा। और कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता है तो 1 स्प्रे पर भी काम चल जाता है कि रोग बीमारी का प्रकोप ही नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य हरी भरी फसल है तो फिर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। 1 स्प्रे से भी काम चल जाएगा फूल आने के बाद यदि कीटों का प्रकोप होता है तब। लेकिन होता है, प्रकोप बढ़ता है तो फिर जो हमने शेड्यूल बताया इसको फॉलो आप कर सकते हैं। जबकि खाद शेड्यूल, फर्टिलाइजर शेड्यूल एक अच्छी पैदावार के लिए बेसल डोज तो जरूरी है ही। पहली और दूसरी खाद, 2 खाद आपको अवश्य देना चाहिए यदि आप आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं। तो पहली खाद जब बुआई से 15 से 25 दिन के बीच में फसल होती है, 30 दिन तक की फसल होती है, तो इस समय यूरिया 30 से 35 kg, सल्फर 3 से 5 kg, बायोबीटा लगभग 10 kg प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। जब भी पहली खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पत्तों पर मतलब एक प्रकार से ओस ना हो, शाम टाइम या फिर दोपहर के समय 12 बजे के बाद जब ओस खेत पर ना हो, सबरम खेत पर ना हो, उस समय आप यूरिया या फिर जो भी खाद दे रहे हैं ताकि पत्तों पर ना चिपक पाएं। तो इस प्रकार आप खादों को दें। पहली खाद, दूसरी खाद, सेकंड खाद है लगभग जब फूल आ चुके हों, फूल अवस्था पर माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना 5 kg। MOP क्यों? MOP पोटास इसलिए इस समय क्योंकि दानों के भराव में, वजन के विकास में, पैदावार को बढ़ाने में पोटास इस समय भी आप जरूर प्रयोग करें। इससे पैदावार में इजाफा होता है, भले आपने बुआई के समय प्रयोग कर ली। और यूरिया 30 से 35 kg प्रति एकड़ आवश्यकता अनुसार। अच्छी ग्रोथ, चार बढ़वार, हरियाली अच्छी है तो यूरिया की मात्रा को आप आधा भी कर सकते हैं। फसल को आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको फॉलोअप करना है। तो यह 2 खाद देने की आवश्यकता है और हो सकता है 1 खाद में भी काम चल जाए तो 1 खाद में 30-40 kg तक आप यूरिया, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो फिर ये 2 खाद आप जरूर फॉलो करें। इसके अलावा उत्पादन, पैदावार मेड़ विधि से इस प्रकार आप सरसों की खेती करते हैं व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तो 1 एकड़ से आप 12 से 14 कुंटल, 15 कुंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एवरेज 10-12 कुंटल बड़े आराम से पैदावार निकल आती है। समय अवधि 120 से 125 दिन का समय लगभग सरसों की फसल पर लग जाता है और बाजार भाव 6500 रुपये, 7000-8000 रुपये कुंटल तक के रेट, इससे भी ऊपर के रेट
मिल जाते हैं। इसके अलावा सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि सरसों की फसल पर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए कि बेसल डोज में भी हम SSP में और सल्फर बेंटोनाइट में सल्फर पोषक तत्व की पूर्ति कर रहे हैं और यह एक न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो है ही पैदावार बढ़ाने में। सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर से पैदावार में वृद्धि होती है और अधिक मात्रा में भी आप प्रयोग करते हैं तो नुकसान होने वाला नहीं है। रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे सरसों की फसल पर।